सभी दर्शकों को नमस्कार। सहारा हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ आप प्रभु के वचन नियमित रूप से सुन रहे हैं और दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं और सहारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बुराई पर भलाई से विजय। 1 थिस्सलुनीकियों 5:15 कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। उनका प्रेम एक अद्भुत शक्ति है जो हमें भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। भले ही दूसरों ने हमारे साथ बुरा किया हो, हमने इसे बार बार अनुभव किए हैं। कई बार हम उन लोगों को चोट पहुंचाने चाहते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। स्वाभाविक रूप से हमें ये सामत नहीं है कि हम उन लोगों से भलाई करें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, लेकिन ये तो बाइबल की शिक्षा है कि हम इसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाएं। और ये कठिन नहीं है। उनकी भलाई हमारे बुरे स्वार्थी स्वभाव के विरुद्ध प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रकट होती है जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। इसीलिए ये केवल परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं है कि हम भलाई करें, बल्कि ये वास्तव में संभव है यदि हम अपने मन को मसीह के विचारों से नया करें, आत्मा से परिवर्तित हो और इनके लहू से धुले हो। हम मसीह के द्वारा जो हमें सामर्थ देता है सब कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक लड़का राहुल जो ऑफिस जाता है और ऑफिस में उसका एक साथी हमेशा उसकी बुराई करता था और बॉस के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता था। शुरू में राहुल बहुत गुस्सा होता था और सोचा कि वो भी उसके खिलाफ बॉस से शिकायत करेगा, लेकिन उसने प्रार्थना करके ये निश्चय किया कि वो बदला नहीं लेगा। जब वो साथी बीमार पड़ा और ऑफिस नहीं आ सका तो राहुल ने उसकी जिम्मेदारी उठाकर उसका काम पूरा किया। बॉस ने जब ये जाना तो वे बहुत प्रभावित हुए और उस साथी का दिल भी पिघल गया। उसने राहुल से माफी मांगी और आगे से उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। हमें यह सिखाता है कि जब हम बुराई का जवाब भलाई से देते हैं तो न केवल परिस्थिति बदलती है बल्कि लोगों का दिल भी बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हम में से हर किसी के साथ दूसरों ने अन्याय किया हो और चोट पहुंचाई हो और ठेस पहुंचाई हो, और इसीलिए आप जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो हमारे भीतर एक संघर्ष छिड़ जाता है कि क्या हम इससे उबर पाएंगे ताकि हम भी वैसा ही जवाब दे या फिर हम बदला लेने की इच्छा पर काबू पाकर प्रेम को चुनेंगे। दुनिया के अनुसार जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें पलटवार करना चाहिए। बदले में हमें अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, लेकिन यीशु हमें एक और रास्ता दिखाता है, प्रेम का मार्ग। क्योंकि जब यीशु के शत्रुओं ने उन्हें मार डालना चाहा तो उन्होंने क्रूस की यातना और पीड़ा सहन की और बुराई के बदले में भलाई की, और ऐसा करके वे हमें दिखाते हैं कि बुराई पर भलाई से कैसे विजय प्राप्त की जाए। वे इसीलिए पराजित नहीं हुए कि उन्होंने अपने शत्रुओं को हानि पहुंचाई, उन्होंने प्रेम की शक्ति से विजय प्राप्त की। हे प्रियो, अपना पलटा कभी न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, पलटा लेना मेरा काम, मैं ही बदला लूंगा। नहीं, यदि तुम्हारे शत्रु भूखे हो तो उन्हें खाना खिलाओ, यदि वे प्यासे हो
तो उन्हें पानी पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम उनके सिरों पर जलते हुए अंगारों को ढेर लगाओ। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह सहज ज्ञान के विपरीत है। ये निश्चित रूप से हमारी शारीरिक इच्छाओं के विरुद्ध है, लेकिन हम बुराई पर तभी विजय पा सकते हैं जब हम बुराई का बदला अच्छाई से दें, दया और प्रेम को अपनाएं। यह हमें क्रोध, घृणा और कटुता के चक्रव्यूह से ईश्वर हमें मुक्त कराता है। अब हम आशा करते हैं कि प्रेम के ऐसे कार्य हमारे शत्रुओं को पश्चाताप के लिए प्रेरित करेंगे और हमें इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि यीशु ने जब अपनी मृत्यु के समय अच्छाई से बुराई पर विजय पाने के लिए हमारे लिए ये कदम उठाए थे। उसने बदले में कुछ नहीं किया और कष्ट रहा। उसने अपने न्याय के लिए परमेश्वर की ओर देखा। 1 पतरस 2:23 में लिखा गया है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमें यह भी बताता है कि जब वह दुख उठा रहा था तब भी उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। उसने बदला लेने और न्याय करने के काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। वह अपने शत्रुओं से प्रेम करता रहा और उनके भलाई करता रहा, जैसे कि लूका 23:34 हमें बताता है। जब वह क्रूस पर था तब उसने अपने शत्रुओं के लिए दया और क्षमा की प्रार्थना की। उसने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और वो उनके पापों के लिए मर गया। यीशु हमें क्रूस पर अच्छाई से बुराई पर विजय पाने का आदर्श देता है। प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज मैं उनको आशीष देती हूँ जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, अपमानित किया और चोट दी। मैं हर अवसर खोजूंगी कि मैं उनके साथ भलाई कर सकूं, क्योंकि तेरे प्रेम और स्वरूप ने मुझे भर दिया है। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।